क्या आप जानते हैं कि ज़ुबान की हिस्ट्री और उसकी एवोल्यूशन यानी ज़ुबान किस तरह वक्त के साथ चेंज होती गई है, उसकी स्टडी के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत ही खूबसूरत एक वन वर्ड सब्सटीट्यूट इस्तेमाल होता है। उसे कहते हैं फ़िलोलॉजी। PHILOLOGY। Philology is the study of language in written historical sources and its development over time। अगर उर्दू में इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ज़ुबान की तारीख और इसकी इर्तिका के मुताल्ले को फिलोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is studying philology to understand ancient texts. Philology helps us trace the origin of words. So this is all about philology. But wait, क्या आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं लिंग्विस्टिक्स, एटिमोलॉजी और फिलोलॉजी में? तो देखिएगा, इन तीनों में एक बड़ा डिफरेंस है। Linguistic is the scientific study of languages, while etymology is the study of origin of words, and philology is the study of history of language, history of words, and how the word changed, how the language changed over time. Means इन तीनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी है ज़ुबान की, ज़ुबान किस तरह बनती है, किस तरह बच्चा सीखता है, सोसाइटी क्या किरदार अदा करती है, हमारे माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रास्प करती हैं, एनिमल कम्युनिकेशन और ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक, इन तमाम चीज़ों को हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। जबकि एटिमोलॉजी में हम वर्ड की ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं कि असल में ये वर्ड कौन सी ज़ुबान का है और इसका उस ज़ुबान में क्या माना था और आज इसका माना क्या है। जबकि फिलोलॉजी जो है वो लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बात करती है, लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, कितनी ज़ुबानों से मिलकर बनी, इस पहले जो है ये ज़ुबान कहाँ पर राइज थी, कहाँ से आई है, कितनी ज़ुबानों से मिलकर बनी है, तमाम हिस्ट्री वगैरह जो हम पढ़ते हैं। और पुराना एंशिएंट टेक्स्ट हमें जो मिलता है, अगर कहीं से आपको पुरानी कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है तो उसको जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में आप हिस्ट्री में जाएंगे कि ये कौन सी ज़ुबान है और इस ज़ुबान को मैं किस तरह समझ सकता हूँ। इन तमाम चीज़ों को आप फिलोलॉजी में पढ़ते हैं। इन तीनों के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। फर्ज करें कि ज़ुबान एक दरख्त है और इस दरख्त पर रिसर्च करने के लिए 3 एक्सपर्ट्स आते हैं। नंबर 1 एक्सपर्ट है लिंग्विस्टिक्स, नंबर 2 है एटिमोलॉजी एंड नंबर 3 है फिलोलॉजी। अब ये जो लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट है, ये बंदा दरख्त को अभी के वक्त में देखता है, यानी ज़ुबान कैसे बोली जा रही है, कैसे सीखी जा रही है, कैसे सिखाई जा सकती है, ग्रामर, साउंड, स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट अभी इस दरख्त की देख रहा है। जबकि नंबर 2 पर जो एक्सपर्ट है फिलोलॉजी, ये एक्सपर्ट दरख्त की हिस्ट्री को देखता है, जैसे कि पुरानी ज़ुबानें, हिस्ट्रिकल टेक्स्ट और ये ज़ुबान किस तरह इवॉल्व हुई है। नंबर 3 पे जो हमारा एक्सपर्ट है वो है एटिमोलॉजी। ये बंदा इस दरख्त के एक एक फल को उठा कर देखता है, यानी कि ज़ुबान के एक एक लफ्ज़ पर ये पूरी रिसर्च करता है कि आया इस वर्ड की ओरिजिन क्या थी और उसका क्या माना था और ये इवॉल्व होते हुए आज किस माने में इस्तेमाल हो रहा। तो याद रखें, लैंग्वेज का सिस्टम लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज की हिस्ट्री फिलोलॉजी और वर्ड की कहानी एटिमोलॉजी। आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और एक नया जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आज सीखा है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।